हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पोर्ट टू हिल्स। और आज हम जिस जगह के बारे में बात करने वाले हैं वो है उत्तराखंड की एक खूबसूरत जगह औली। और प्रकृति और एडवेंचर लवर्स के लिए ये जगह स्वर्ग से कम नहीं है। और औली जो है 2011 स्पोर्ट्स के विंटर एशियन गेम्स भी होस्ट कर चुका है। और यहाँ से आपको नंदा देवी और कमाद पर्वत की सुंदर झलकियाँ भी देखने को मिलती हैं, खास तौर पे गर्मियों में। और औली जो है वो एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट और दूसरी सबसे हाईएस्ट रोपवे को भी होस्ट करता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आज जो मेन 4 पॉइंट्स औली के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो है नियरेस्ट डेस्टिनेशन अराउंड औली, हाउ टू रीच औली, बेस्ट टाइम टू विजिट औली एंड एक्टिविटीज, स्टे ऑप्शंस और उन पे लगने वाला खर्चा। तो चलिए करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। तो पहला पॉइंट जो होने वाला है वो है नियरेस्ट डेस्टिनेशंस अराउंड औली। और यहीं से 50 किलोमीटर की दूरी पे जो स्थित है वो है हमारा बद्रीनाथ धाम। और यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है हमारा माना गांव, जो कि इस तरफ से भारत का आखिरी गांव है। और माना गांव से ही आप सरस्वती नदी के ऊपर बने हुए भीम पुल से होते हुए स्वर्गारोहिणी की यात्रा पर भी जा सकते हैं। औली से अगर हम दूसरी तरफ को जाएं तो यहाँ पे स्थित है हमारी खूबसूरत नीति वैली। और नीति गांव इस तरफ से दक्षिणी तिब्बत से पहले भारत का आखिरी गांव है। और यहाँ आपको देखने को मिलेगा गमशाली गांव भी, जो कि बहुत ही सुंदर गांव और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला गांव है। और इसके अलावा अगर कोई औली की वाइल्ड साइड से भी रूबरू होना चाहता है तो वो जा सकता है नंदा देवी नेशनल पार्क, जहाँ पे आप हिमालयास के तरह तरह के पक्षियों और जानवरों से रूबरू हो सकते हैं और सच में वो आपका मन मोह लेंगे। और अगर आप औली की प्राकृतिक सुंदरता को और ध्यान से या फिर और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं पास में ही स्थित वैली ऑफ फ्लावर्स, जहाँ के लिए पैदल यात्रा जो है बद्रीनाथ से पहले ही गोविंद घाट नाम स्थित एक जगह है, वहाँ से पैदल यात्रा यहाँ के लिए शुरू होती है। और वैली ऑफ फ्लावर्स के बगल में ही आप जा सकते हैं हेमकुंड साहिब भी। और हेमकुंड साहिब जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे स्थित गुरुद्वारा है। और ये समर्पित है सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को। और पास में ही आप देख सकते हैं लक्ष्मण मंदिर भी। तो यही 4 मुख्य स्थल जो हैं वो हैं औली के आसपास। और इसके अलावा भी कई सारी जगह हैं जहां आप जा सकते हैं, जिनमें से एक है भविष्य बद्री, जो आपका जोशीमठ से सिर्फ 17 किलोमीटर की दूरी पे है अगर आप तपोवन वाले रोड पे जाएं तो। और अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आप जा सकते हैं औली से गौरसन भुग्याल ट्रैक, जो कि 3 किलोमीटर का एक आसान सा ट्रैक है। और उसी के बगल में आप जा सकते हैं छतरकुंड लेक भी। और अगर आप लंबे ट्रैक्स के शौकीन हैं तो आप जा सकते हैं खौरी पास ट्रैक, जो कि एक 15 से 20 किलोमीटर का ट्रैक है। तो यही सब थी औली के आसपास की सुंदर सी डेस्टिनेशंस। लेकिन उससे पहले आपको औली पहुंचना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं हम कि औली कैसे पहुंचा जाए। अगर आप बाय एयर आ रहे हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून में स्थित, जहां से 290 किलोमीटर की दूरी आपको कैब, टैक्सी या बस से तय करनी पड़ेगी। और अगर आप बाय ट्रेन हैं तो ऋषिकेश रेलवे स्टेशन ही नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, जहां से मात्र 265 किलोमीटर की दूरी आपको बस या टैक्सी से तय करनी पड़ेगी। तो यहाँ पहुँचने का जो आखिरी माध्यम है वो है बाय रोड, जिसके लिए आपको सबसे पहले दिल्ली पहुंचना पड़ेगा। और दिल्ली के आईएसबीटी कश्मीरी गेट से ही आपको ईजिली बसेस मिल जाएंगी हरिद्वार, ऋषिकेश या श्रीनगर के लिए। तो इन्हीं तीनों माध्यम से आप पहुंचेंगे जोशीमठ।
और जोशीमठ से औली का सफ़र जो है वो है 10 किलोमीटर, जो कि आप विंटर्स में बाय रोड तय नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे भारी स्नोफॉल के कारण दिसंबर से लेके मिड मार्च तक रोड क्लोज रहता है। तो केबल कार या रोपवे ही जो है आपका एकमात्र साधन है औली पहुँचने का। और गर्मियों में आप बहुत ही आसानी से बाय रोड औली आ सकते हैं, जहाँ पे आपको GMBN का रिजॉर्ट भी मिलेगा और यहाँ पे आप लुत्फ़ उठा सकते हैं चेयर लिफ्ट का टावर नंबर 8 तक। तो अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो है बेस्ट टाइम टू विजिट औली। तो मैं आपको बता दूं कि साल के 12 महीनों में से आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं। औली को स्कीइंग कैपिटल ऑफ द कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आप शौकीन हैं स्नो एक्टिविटीज़ जैसे कि स्नो बोर्डिंग और स्कीइंग के, तो आप यहाँ पे सर्दियों में आ सकते हैं। बात करें अगर हम गर्मियों की, तो यहाँ पे आप आर्टिफिशियल लेक, जो कि हाईएस्ट मैन मेड लेक है, और उसके अलावा आप क्लियर व्यूज़ देख सकते हैं नंदा देवी जैसे पीक्स की, और रात को आप जगमगाते तारों के बीच कैंपिंग कर सकते हैं। तो ये तो थी बात औली आने की, जो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से गर्मियों में या फिर सर्दियों में कभी भी आ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो हमेशा एक सी रहती है यहाँ पे, वो है यहाँ का पहाड़ी खाना। तो समय निकाल के आप यहाँ पे तरह तरह के गढ़वाली डिशेस और मिठाइयों का स्वाद लें। और व्लॉग के लास्ट पार्ट में हम बात करेंगे स्टे ऑप्शंस, एक्टिविटीज़ एंड फेयर्स की। तो औली के जो स्टे ऑप्शंस हैं वो सर्दियों में ही वहाँ पे ज़्यादातर चहल पहल रहती है। तो वो हैं स्विस कॉटेज कैंप्स, ब्लू पॉपी रिजॉर्ट्स, और आप चाहें तो रुक सकते हैं GMBN के होटल में भी। बात करें अगर हम जोशीमठ की, तो मात्र 1000 रुपीज़ से ही यहाँ पे रूम्स की बुकिंग हो जाती है, और आपको यहाँ पे ओयो रूम्स भी ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं। तो बात करते हैं एक्टिविटीज़ और उनके फेयर्स की। तो अगर आप यहाँ पे स्कीइंग या फिर स्नोबोर्डिंग करते हैं, तो आपको 500 रुपीज़ पर हावर से लेके 2000 रुपीज़ फुल डे का देना पड़ेगा, जिसमें आप लर्निंग या फिर बेसिक सर्टिफिकेशन 7 डेज का ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं, तो गौरसन बुग्याल और खौरी पास जैसे ट्रैक्स के लिए आपको 500 से 800 रुपये पर डे के हिसाब से गाइड को पे करना पड़ेगा। बात करें हम औली के फेमस रोपवे की, तो 1000 रुपीज़ बोथ साइड्स पर पर्सन यहाँ पे चार्जेस हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम चेयर लिफ्ट की बात करें, तो उसके लिए आपको 600 रुपीज़ पर पर्सन पे करना पड़ेगा। अगर आप कैंपिंग के भी शौकीन हैं, तो उसका खर्चा आपका रहेगा 1500 से 2500 रुपये पर नाइट इंक्लूडिंग फूड। तो बस यहीं तक था हमारा आज का ये व्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ कि औली आने में आपकी ज़रूर हेल्प होगी, और अभी भी आपके अगर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जाने से पहले इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।